अटैचमेंट समाप्ति के संबंध में कोई व्यक्तिगत आदेश हमको प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि उच्च कार्यालय का वो आदेश था और उसके तहत वहाँ पे संलग्न अटैचमेंट समाप्ति का आदेश नहीं सर, मैं मतलब है जिसके आदेश से वो वहाँ पर 2 साल तक कौन से उच्च कार्यालय से कि मामला गंभीर है तो कौन से उच्च कार्यालय से आपको जेडी कार्यालय से जो आदेश प्राप्त हुआ था उसी आदेश के तहत वो 10 तारीख तक आता था। ये भी कुछ दिन पहले पहुंची। कुछ दिन पहले पहुंची। कब तक आपने उनको रिलीव कर दिया? जी तो रिलीव में किसी ने फॉर्मेट में साइन करवाया तो तिवारी मैडम से? जी जी। कौन से फॉर्मेट में साइन कराया? उसी जो कार्यमुक्त वाला प्रमाण पत्र प्रतिवेदन बनाया है उसी में। मैडम कितने तारीख को दुर्ग जिला शिक्षा विभाग का बड़ा कारनामा निकलकर सामने आया है, जिसमें 2 साल पहले राज्य शासन के आदेश के बावजूद भी अटैचमेंट का खेल चल रहा है, जिसमें ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने चाहते शिक्षकों को उनके पसंदीदा जगह अटैचमेंट कर राज्य शासन के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शासकीय प्राथमिक शाला से संबंधित है, जहां पदस्थ पुष्पलता तिवारी 2021 में भिलाई के शासकीय प्राथमिक शाला रुआ बांधा संलग्नीकरण के तहत अपनी सेवाएं दे रही थी, जिसकी अवधि समाप्त होने के बाद 2022 में अपने मूल में वापस लौटना था, पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की मिलीभगत के चलते सितंबर 2024 तक राज्य शासन के आदेश को दरकिनार कर संलग्नीकरण में पुष्पलता तिवारी को रुआ बांधा में ही पदस्थ रखा गया। वहीं मामले के उजागर होने के बाद 10 सितंबर 2024 को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद साव के मौखिक आदेश पर रुआ बांधा प्राथमिक शाला की प्रधान अध्यापिका के द्वारा उन्हें दुर्ग जिले से कार्य मुक्त कर दिया गया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया से संबंधित आदेश जो पत्र होता है उसकी प्रतिलिपि जानकारी नहीं अपने वरिष्ठ अधिकारी को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के द्वारा दी गई। ऐसे में यह स्पष्ट रूप से नजर आता है कि कहीं न कहीं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद राव मोटी कमाई करने के चक्कर में राज्य सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ाकर जिला शिक्षा विभाग में अपनी मनमानी चला रहे हैं। पुष्पलता तिवारी जो डोंगरगढ़ से अटैचमेंट, उसके बाद 1 साल का छात्रांत तक उनका यहाँ पे कार्यकाल था। उसके बाद 3 साल तक यहाँ सर्विस में रही। क्या उस दौरान छात्रांत कार्य मुक्त होने के बाद क्या कार्य मुक्त के लिए किसी भी प्रकार का आदेश शिक्षा विभाग से आया था? तो किसी भी लिखित आदेश उनको नहीं रहने का नहीं, कोई आदेश नहीं था। जी। पुष्पलता तिवारी के मामले में DO साहब ने रिलीव किया है, क्या है पूरा मामला? क्या आपको उसकी जानकारी थी? रिलीव करने का आदेश आया मेरे पास फोन से, तो मैंने देख किया। इनका आदेश है DO सर। क्या उस वक्त तक कोई आदेश की कापी आपके पास पहुंची थी ऑफिस से? जी नहीं। तो आदेश की कापी कब पहुंची आपके पास? ये भी कुछ दिन पहले पहुंची। कुछ दिन पहले पहुंची। तब तक आपने उनको रिलीव कर दिया? जी जी। तो रिलीव में किसी ने फॉर्मेट में साइन करवाया तो तिवारी मैडम से? जी जी। कौन से फॉर्मेट में साइन कराया? उसी जो कार्यमुक्त वाला प्रमाण पत्र प्रतिवेदन बनाया है उसी में। मैडम कितने तारीख को रिलीव किया गया था? लगभग कितने दिन हो गया रिलीव किया? एक बार रिलीव किए थे? 10 तारीख। 10 तारीख कब? 10 सितम्बर। क्या जिस दिन आप रिलीव किए उस दिन आदेश की कापी कोई आपको मिली थी क्या ऑफिस से? जी नहीं, मौखिक आदेश से रिलीव किया गया। आपका नाम बताएंगे? रेणु गोस्वामी। नहीं, ऐसा मौखिक आदेश नहीं है। लिखित आदेश उस समय जो था उससे वो यथावत बना हुआ था। लिखित आदेश कौन सा लिखित आदेश था? जो शुरू में जेडी साहब ने किया है उसी के तहत आदेश दिया था अटैचमेंट का। कुछ आधार यथावत बना रहने का उसका आदेश है। उनका आदेश था कि छात्रांत के अंतर उनका अटैचमेंट यहाँ किया जाता है, उसका समय उनका जो कार्यभार यहाँ शुरू हो जाएगा, उसके बाद उनका कोई आदेश यहाँ पे नहीं है। उनके द्वारा वास्तव में मैं असल में यहाँ जब ज्वाइन किया 13 अक्टूबर को, उसके पहले के कार्यकाल में वो समाप्त होकर वापस चले आना था। तो वास्तव में हमारी जानकारी में बाद में आया है। अभी आपने आदेश उनको रिलीव करने का आदेश निकाला, तो किस आदेश के तहत आपने उस आदेश का परिपालन किया और इसका इंटीमेशन आपने अभी तक ज्वाइंट तो हमने दे दिया है। डोंगरगढ़ BO का तरफ से जब पत्र आया है
तब ये चीज़ हमने रिलीविंग यहाँ से कर दिया है। और जेडी साहब से भी हमने चर्चा किया था। जेडी साहब ने कहा भी था कि उसको सत्रांत तक होना था, सत्रांत को वापस हो जाना था, है ना। तो यहाँ सत्रांत के समय उसको वापस हो जाना था, सिर्फ जेडी साहब का भी कहना था। शुरू करते हैं। जेडी कार्यालय के आदेश पर श्रीमती पुष्पलता तिवारी डोंगरगढ़ विकासखंड दुर्ग में अटैच थी, जिसको सुश्री नीलम राजपूत एबीओ तत्कालीन थी, इस कार्यालय से रिलीव किया गया था। पुष्पलता तिवारी 1 साल के लिए उसको यहाँ पे अटैचमेंट में रखा गया था। सत्रांत खत्म होने के बाद कारोबार मुश्किल जाता है, तो उसके बावजूद 2 साल तक वो यहाँ पर काम कर रही थी। आखिर किसके आदेश से वो यहाँ पर काम कर रही थी? उसके अटैचमेंट समाप्ति के संबंध में कोई व्यक्तिगत आदेश हमको प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि उच्च न्यायालय का वो आदेश था और उसके तहत वहाँ पे संलग्न था। अटैचमेंट समाप्ति का आदेश नहीं सर, मैं कहने का मतलब है किसके आदेश से वो वहाँ पर 2 साल तक कौन से उच्च कार्यालय से? क्योंकि मामला गंभीर है, तो कौन से उच्च कार्यालय से आपको जेडी कार्यालय से जो आदेश प्राप्त हुआ था, उसी आदेश के तहत वो 10 तारीख तक कार्यरत है। जेडी कार्यालय से निरस्ती का आदेश हुआ था, न कि उनको वहाँ वापस उसी को कंटिन्यू करने का आदेश था? नहीं, निरस्तीकरण का आदेश हमको प्राप्त नहीं हुआ था व्यक्तिगत। तो हम जानना चाह रहे हैं किसके आदेश से 2 साल तक कंटिन्यू काम? उसके लिए कोई स्पेशल आदेश नहीं आया है, वो पूर्व आदेश को कंटिन्यू मान के चलती रही है, ऐसा लगता है। मतलब चूंकि कहीं ना कहीं इसमें शिक्षा विभाग की चूक तो है ना सर? अब चूक तो है, चूंकि 1 साल का ही रहता है अटैच को, तो ये कहीं ना कहीं आपकी चूक तो है ना सर, ये बात तो मानते हैं? अब इसको चूक कहें आप क्या बोले, हम इसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते।